नमस्कार दोस्तों आर्मी की लाइफ आसान नहीं होती है। आपको बहुत से कठिन संघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है और वहीं एक सच्चा लीडर वही होता है जो आखिर तक हार नहीं मानता और खुद को और अपनी टीम को हमेशा सही गाइड करता है। और इस मूवी में हम आपको ऐसे ही एक कैरेक्टर जो के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत प्रॉब्लम में रहने के बाद भी सही फैसले करने में यकीन करता है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अमेरिकन सबमरीन टेम्पा बे को दिखाया जाता है जो एक रशियन सबमरीन का पीछा कर रही होती है। तभी एक रशियन मिसाइल आकर उस सबमरीन को तबाह कर देती है और वो डूब जाती है, जिसमें सब लोग मारे जाते हैं। और अमेरिकन कमांड सेंटर में एक आदमी अपने एडमिरल को उस सबमरीन के गुम होने की बात बताता है और एडमिरल जाकर अपने अधिकारी को यह बात बताता है और बताता है कि उसमें उनके 117 जवान हैं और अधिकारी उसे सबमरीन का पता लगाने और एक्शन लेने को कहता है। और एडमिरल उसे इस काम के लिए जो का नाम बताता है जो पहले कभी किसी जहाज का कप्तान नहीं रहा, लेकिन उसे हालात से लड़ना आता है। और अधिकारी उसे अरकानसास जहाज का कैप्टन बनाने को कहता है जिसने कुछ दिन पहले अपने कप्तान को खोया होता है। वहीं जोई बारासिंगा के शिकार पर आया होता है, लेकिन वो उसके बच्चे को देखकर उसका शिकार नहीं करता। और तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो उसे लेने आया होता है और उसे अरकानसास जहाज पर छोड़ देता है। और एक आदमी आकर उसे मिशन की रिपोर्ट देता है और सबमरीन के गायब होने के बारे में बताता है और जो उसे सब क्रू को जहाज पर बुलाने को कहता है। और उसके बाद मिशन पर जाने से पहले जहाज पर बहुत से हथियार लोड किए जाते हैं और वो सब जहाज का मुआयना लेता है और सभी को अपने बारे में बताता है और उन्हें उस सबमरीन के गायब होने के बारे में भी बताता है और उन्हें अपना काम सही से और अपने ढंग से करने की आज़ादी देता है। और वहीं रशियन रिपोर्टर एडमिरल से मिलती है और उसे प्रेसिडेंट से मिलने को कहती है क्योंकि उसके ऑफिसर उसे उनसे मिलने नहीं देते हैं। और एडमिरल उसे बताता है कि उनके एक सबमरीन पर कोला पेनिसुला में हमला हुआ है और वो लापता है। और रिपोर्टर उससे उन हमलों का समय पूछती है और उसे बताती है कि उसकी टीम रशियन प्रेसिडेंट पर नजर रखे है और वो ब्लास्ट से पहले कोला पेनिनसुला में डिफेंस मिनिस्टर से मिलने गया है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि वो कोई योजना बना रहे हैं। और वो उन्हें ये सब पता लगाने को कहती है और एडमिरल उसे उस एरिया में ड्रोन भेजने की बात बताता है, लेकिन वो उसे बताती है कि सिर्फ ड्रोन भेजने से कुछ नहीं होगा बल्कि उन्हें अपने कुछ आदमी वहां रशिया में भेजने पड़ेंगे जिससे वो उनके प्लान के बारे में पता लगा सके। और वहीं बीमैन नाम का एक आदमी अपनी टीम से ट्रेनिंग करवा रहा होता है और ट्रेनिंग में फेल होने पर अपनी टीम को बहुत सुनाता है और बेस पर वापस आ जाता है। और वहीं उसे एक लेटर दिया जाता है और वो अपनी टीम को मिशन पर जाने के लिए कहता है। और वहीं कॉब जो को आकर बताता है कि मिशन पर जाने के लिए सब तैयार है। और वहीं जो कॉब को अपना मेडल दिखाता है जो उसने एक लड़ाई में जीता होता है और जो उसे अपना लकी मेडल बताता है और मिशन पर निकल जाता है और सबमरीन को पानी के अंदर ले जाता है। और वहीं रशियन प्रेसिडेंट अपने डिफेंस मिनिस्टर से रशियन बेस पर जाकर मिलता है और बीमैन अपनी टीम को बताता है कि उन्हें कुछ लोगों की जासूसी करनी है और उनसे सब पर्सनल चीजें एक बॉक्स में डालने को कहता है क्योंकि ये काम अनऑफिशियल होता है। इसका मतलब अगर वो पकड़े गए तो अपनी पहचान किसी को नहीं बता सकते। और वहीं जो को सबमरीन का पता नहीं चलता और वो एक स्कैन मिसाइल छोड़ देता है जो सबमरीन का पता लगा देती है और हमें क्रू के मरे हुए लोगों को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उस सबमरीन पर टॉर्पेडो मिसाइल से अटैक किया गया होता है और जो सब लोगों को इंजन रूम में काम पर लगने को बोलता है और ऑफिसर को मैसेज भेजकर उस सबमरीन पर किए गए दुश्मन के अटैक के बारे में बताता है और जहाज की सुरक्षा बढ़ाने को कहता है। और तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि रशियन सबमरीन ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया है और रशियन उन पर टॉर्पेडो मिसाइल छोड़ देते हैं और जो एक डिवाइस को पानी में छुड़वा देता है जिससे टॉर्पेडो मिसाइल मिसगाइड हो जाती है और उन्हें नहीं लगती और जो अपनी मिसाइल को उन पर छोड़ देता है, लेकिन रशियन सबमरीन बर्फ के नीचे होती है जिससे वो मिसाइल उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती और खाली निकल जाती है और जो लोकेशन को सही करके दोबारा मिसाइल छोड़ता है जो उसे लग जाती है। और हमें पता चलता है कि टॉर्पेडो अभी भी उनका पीछा कर रही होती है
और जो सबमरीन को टेम्पा वे सबमरीन के पास ले जाने को कहता है, जिससे वो मिसाइल सीधे टेम्पा वे को लगती है और उनकी सबमरीन बच जाती है और उन्हें पता चलता है कि वहां अभी एक सबमरीन है। और वहीं रशियन आर्मी प्रेसिडेंट को बताती है कि अमेरिका ने उनकी एक सबमरीन पर अटैक करके उसे पानी में डुबा दिया है, जिससे डिफेंस मिनिस्टर उन पर हमला करने की बात कहता है, लेकिन वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करने को कहता है। और वहीं एडमिरल को जो का मैसेज मिल जाता है और एडमिरल अपने अधिकारी को बताता है कि समुद्र में एक अमेरिकन सबमरीन के साथ साथ 2 रशियन सबमरीन भी डूब गई हैं। और एडमिरल उन्हें बताता है कि उसने एक टीम को रशियन प्रेसिडेंट के इरादे जानने के लिए भेज दिया है। और वहीं वो टीम रशियन प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर पर नजर रखने पहुंच जाती है। और वहीं जो को एक रशियन सबमरीन डूबी हुई मिलती है, लेकिन वो देखता है कि टेम्पा वे सबमरीन के हथियारों का दरवाजा बंद होता है और वो रशियन सबमरीन की ब्लास्ट की जगह को देखता है, जिससे पता चलता है कि उस पर किसी ने अटैक नहीं किया था, बल्कि उसमें खुद ब्लास्ट हुआ था, जिससे वो डूब गई है। और वो देखते हैं कि कुछ लोग उसमें फंसे होते हैं और जो उन्हें निकालने की बात कहता है, लेकिन क्रू का एक आदमी उन्हें समझाता है कि हमें उन्हें नहीं बचाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी सबमरीन डुबाई है और इसमें बहुत खतरा भी होता है, लेकिन जो उनकी बात नहीं मानता। और ये लोग रशियन कमांडर और उनके साथी को बचा लेते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास इलाज करने भेज देते हैं। साथ ही जो कैप्टन को उसके साथियों से अलग रखने की कहता है। और वहीं वो लोग रशियन सबमरीन के पास अपना डिवाइस लगा देते हैं और अपने कैमरे से उन पर नजर रखते हैं, जो एडमिरल को भी दिखता है। और वहीं रशियन प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को कॉल लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहां के सारे चैनल ब्लॉक होते हैं, जिससे कॉल नहीं लग पाता। और वहीं वो बड़े बड़े हथियारों को और बहुत से जहाजों को देखता है और वो डिफेंस मिनिस्टर से इसके बारे में पूछता है और सब लाइन चालू करने को बोलता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और वो लोग प्रेसिडेंट के आदमी को गोली मार देते हैं और प्रेसिडेंट को बंदी बना देते हैं। और ध्रुव उन्हें बताता है कि वो जल्द ही अमेरिका पर मिसाइल से अटैक करने वाला है, जिससे सब जगह जंग का माहौल पैदा होगा और जिससे रशिया का नाम होगा। और वहीं बीमैन के लोग प्रेसिडेंट और उसके मारे गए साथियों को देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि डिफेंस मिनिस्टर ने सारी कमांड अपने हाथ में ले ली है। और वो सुनते हैं कि अधिकारी और उसकी टीम रशियन पर अटैक की बात करती है, लेकिन रिपोर्टर उसे बताती है कि डिफेंस मिनिस्टर भी यही चाहता है कि अमेरिका उन पर हमला करे, जिससे उन्हें हमला करने की वजह मिल जाए। और वो वजह उनके पास पहले से ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी सबमरीन को खुद विस्फोट करके उड़ा दिया है और इल्जाम अमेरिका पर लगा दिया है और जंग रोकने को कहती है। और वहीं एडमिरल उन्हें बताता है कि हम रशियन प्रेसिडेंट को वहां से अपनी टीम की मदद से निकाल सकते हैं, जो पहले से ही वहां मौजूद है, और जो की सबमरीन की मदद से उन्हें यहां लेकर आ सकते हैं, जिससे लड़ाई रुक सकती है। और वहीं जो सबको बताता है कि उन्हें पॉलियाड़ी बेस जाने के ऑर्डर मिले हैं, जो रशिया में है, और सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो दुश्मन का एरिया होता है। और जो उन्हें बताता है कि उन्हें रशियन प्रेसिडेंट और उनके कुछ जवानों को लाने के ऑर्डर मिले हैं क्योंकि उन्हें बंदी बना दिया गया है। और जो का आदमी उसे बताता है कि रास्ता माइन से गिरा है, जिससे वो पकड़े या मारे जा सकते हैं। और जो रशियन कमांडर को आकर बताता है कि उनकी सबमरीन में ब्लास्ट अंदर से हुआ था और उन्हें सबूत दिखाता है और उन्हें ध्रुव के बारे में सभी बातें बताता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। और वहीं रशियन को उस डिवाइस के बारे में फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है और वो अपनी टीम को एक जगह जांच करने के लिए भेजता है, जिससे बीमैन की टीम छिप जाती है। लेकिन रशियन का एक आदमी एक जगह कुछ चेक करने के लिए गोली चलाता है, जिससे उनके एक साथी को गोली लग जाती है, जो उनका स्नाइपर होता है, लेकिन वो शांत रहता है और किसी को वहां ना पाकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं बीमैन उन्हें बताता है कि उन्हें रशियन प्रेसिडेंट को यहां से निकालना है और उन्हें उनकी सबमरीन में पहुंचकर सबको उनके साथ निकालना है। और वो गोली लगे साथी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और बीमैन उसे एक जगह जाने को कहता है। और वहीं जो का क्रू बुरी तरह डरा होता है क्योंकि वो मौत की खाई में जा रहे हैं, लेकिन जो उन्हें समझाता है और उन्हें अपनी बातों से मोटिवेट करता है, जिससे उनमें जोश आ जाता है। और वहीं कमांडर भी सब कुछ जानने के बाद उनकी मदद करने आ जाता है, लेकिन
एक आदमी एक्सो जो कि इस डिसीजन से नाराज होता है, लेकिन जो उन्हें बताता है कि उन्होंने कमांडर की जान बचाई है, इसलिए वो लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, और जो किसी की बात नहीं सुनता। और ये लोग कमांडर के निर्देश अनुसार चलते हैं और कमांडर उन्हें जहाज की सही दिशा बताते हैं, जिससे दुश्मन को उनके बारे में पता ना चल सके। और ये चीजों से बचते हुए जहाज को वहां से निकालते हैं और फिर साउंड सेंसर इलाके से जहाज को निकाल लेते हैं और कमांडर उन्हें एक नया रास्ता दिखाता है जहां से वो अपने जहाज को निकाल सकते हैं, जो यूएस आर्मी की नजर में नहीं होता है, जिससे एक्सो जोए को उसकी बात ना मानने को कहता है, लेकिन जो उसकी बात नहीं मानता। और हमें पता चलता है कि कमांडर की बात सही होती है, जिससे ये लोग सही तरीके से वहां से निकल जाते हैं और एक्सो उनसे माफी मांगता है। और वहीं बी मैन की टीम प्रेसिडेंट को बचाने के लिए निकल पड़ती है और वहीं पर वो प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर को देखते हैं जो जिंदा होता है, और वो उसे बताते हैं कि वो एक रेस्क्यू टीम है जो प्रेसिडेंट को बचाने आए हैं, जिससे युद्ध को टाला जा सके। और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और ये बिल्डिंग से ऊपर चढ़कर कुछ लोगों को मार देते हैं और एक दरवाजे को तोड़कर प्रेसिडेंट को बाहर निकालते हैं। और वहीं सबको उनके आने का पता चल जाता है, जिससे लोग उन्हें मारने आते हैं और वो भी जवाबी फायर करते हैं। और प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी ऑफिसर वहीं रुक जाता है और गोली लगने पर खुद को और उनके लोगों को बम से उड़ा देता है। हालांकि वो सब बिल्डिंग से पहले ही प्रेसिडेंट को नीचे ले आते हैं और वहीं उनका एक साथी शहीद हो जाता है और वो लोग प्रेसिडेंट को तैराकर पानी के अंदर से दूसरे लोग ले आते हैं। और वहीं जो भी एक छोटे जहाज को भेज देता है जिससे प्रेसिडेंट को पनडुब्बी के अंदर लाया जा सके। और वहीं ये लोग उन पर निशाना लगा देते हैं, जिससे प्रेसिडेंट को गोली लग जाती है और इन लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन तभी इनका एक स्नाइपर जिसके पैर में गोली लगी होती है, वो एक पेड़ पर पहले से ही बैठा होता है और वो निशाना लगाकर सबको मारता चला जाता है, जिससे ये लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं और जहाज का इंतजार करते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें मारने आ रहे होते हैं और जहाज को देखकर विमान का एक आदमी वहीं रुक जाता है और उन पर गोलियां चलाता है, जिससे प्रेसिडेंट और बीमैन पानी के अंदर जहाज की ओर चले जाते हैं और इनके पीछे वो भी पानी में कूद जाता है और वो लोग पानी में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो मारा जाता है। और बीमैन प्रेसिडेंट को जहाज के अंदर छोड़ देता है और खुद अपने साथी की जान बचाने वापस चला जाता है। और वहीं उसका आदमी अपने बॉस को प्रेसिडेंट के भागने के बारे में बता देता है, जिससे वो सब यार्ड को सील करवा देते हैं, जिससे सबमरीन वापस ना जा सके। और जो को एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, जिसका मतलब एक रशियन जहाज उन्हें मारने आ रहा होता है। और कमांडर उन्हें बताता है कि वो येवचेंको जहाज है जिस पर उसके द्वारा ट्रेन किए हुए लोग मौजूद होते हैं और वो लोग बहुत सी मिसाइल उनकी सबमरीन पर छोड़ देते हैं। और वहीं वो लोग प्रेसिडेंट को सबमरीन के अंदर ले आते हैं और उस छोटे जहाज को वहीं बाहर छोड़ देते हैं, जिससे एक मिसाइल आकर उसे उड़ा देती है और बहुत सी मिसाइल सबमरीन के बगल में फटती है, जिससे सबमरीन को बहुत नुकसान होता है। और एक मिसाइल आकर सबमरीन पर फट जाती है, जिससे सबमरीन में लीकेज हो जाती है और स्विच बोर्ड भी सही से काम नहीं करते और रशियन जहाज द्वारा उन पर टॉर्पेडो मिसाइल से हमला करते हैं, जिससे जो जहाज को समुद्र की सतह पर ले जाने को कहता है। और कमांडर भी उन्हें बचाने में उनकी मदद करता है और खुद को और सबको बचाने के लिए जो उन पर फायर करने को कहता है। लेकिन क्योंकि जहाज पर कमांडर के लोग होते हैं और उसने उनसे पहले ही वादा किया होता है कि वो कमांडर की मदद के बदले में उन्हें नहीं मारेगा, वो मिसाइल का हमला रुकवा देता है और जहाज को सतह पर छुपा लेता है, जिससे मिसाइल गलत जगह फट जाती है। और वहीं अमेरिकन सेंटर में उन्हें एक ब्लास्ट की खबर मिलती है, जिससे उन्हें लगता है कि सबमरीन के साथ रशियन प्रेसिडेंट भी उनके जहाज में मारे गए। और अधिकारी एडमिरल पर गुस्सा होते हैं कि उसके गलत फैसले की वजह से रशिया को जंग करने का मौका मिल गया, क्योंकि प्रेसिडेंट उनकी शिप पर मारे गए हैं। हालांकि रशिया इस बात पर बाकी के देशों को मिलकर उनके साथ युद्ध कर सकता है और उसे बहुत सुनाता है। और वहीं रशिया के बहुत से जहाज और हेलीकॉप्टर युद्ध के लिए तैयार होते हैं, जिससे एडमिरल को भी लगता है कि जंग शुरू होने वाली है। और वहीं रशियन डिफेंस मिनिस्टर अमेरिकन सबमरीन को खत्म करने के ऑर्डर देता है और वहीं रशियन लोग भी स्नाइपर वाले बंदे के पीछे
पड़ जाते हैं, जिससे वो उनसे भागता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी बी मैन आकर उन्हें मार देता है और उसे बचाकर वहां से आगे चला जाता है। वहीं सबमरीन भी बुरी तरह बर्बाद हो जाती है और जो और कमांडर आकर प्रेसिडेंट से मिलते हैं और प्रेसिडेंट रशियन जहाज से बात करने को कहता है, लेकिन जो उन्हें बताता है कि इससे उन्हें उनके बारे में पता चल जाएगा, जिससे वो मुसीबत में आ सकते हैं। और वहीं उनके ट्यूब वाले फ्लोर पर पानी भर गया होता है और रशियन जहाज को भी उनके बारे में पता चल जाता है, जिससे सब परेशान हो जाते हैं और एक मिसाइल भी उनकी ओर आ रही होती है। और कोई दूसरा उपाय ना देखकर जो कमांडर से रशियन जहाज पर बात करने को कहता है, जिस पर उसके ट्रेन किए हुए लोग होते हैं और वो उनसे संपर्क करता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनका कमांडर जिंदा है और वो उन्हें बताता है कि वो और प्रेसिडेंट इस समय सबमरीन में है, इसलिए फायर करने से मना कर देता है और हर कोई उनकी आवाज सुनता है और वो सबमरीन को पानी से बाहर ले आते हैं। और वहीं एडमिरल अपने अधिकारी को बताता है कि उनकी सबमरीन अभी भी सही हालत में है और वहीं रशियन जहाज का कैप्टन मिसाइल से उन पर हमला करने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और रशियन प्रेसिडेंट भी ब्रॉडकास्ट के जरिए अमेरिकन सबमरीन पर हमला करने को मना कर देता है, जिससे रशियन जहाज का कैप्टन भी जनरल ध्रुव को कॉल करके हमला करने को मना कर देता है और ध्रुव अपनी जगह से मिसाइल को सबमरीन पर अटैक करने के लिए एक्टिव कर देता है और ध्रुव की एक्टिव मिसाइल देखकर अधिकारी भी जो उसे फोन पर बात करके उसे हमला करने की परमिशन देता है, जिससे वो खुद को और प्रेसिडेंट को बचा सके और जो सब लोगों को हमला करने के लिए तैयार होने को कहता है। लेकिन मिसाइल तैयार होने के बाद जो फैसला नहीं कर पाता और ध्रुव मिसाइल छोड़ देता है, जिससे उसकी टीम उसे काउंटर अटैक के लिए कहती है, लेकिन जो कोई जवाब नहीं देता और जैसे ही मिसाइल सबमरीन पर आती है, रशियन जहाज उन्हें तबाह कर देता है और वो 2 मिसाइल ध्रुव के ठिकाने पर भेज देता है, जिससे वो और उसका पूरा एरिया खत्म हो जाता है और सब चैन की सांस लेते हैं। और प्रेसिडेंट जो उसे पूछता है कि उसे कैसे पता कि रशियन उसे बचा लेंगे और वो उन्हें बताता है कि उसे उम्मीद थी और वहीं युद्ध भी टल जाता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं और अधिकारी एडमिरल को बधाई देता है और वहीं कमांडर जो का शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसने आज जो किया वो वाकई तारीफ के काबिल था। और कमांडर और प्रेसिडेंट अपने लोगों के साथ वहां से चले जाते हैं और उनके लोग भी वापस आ जाते हैं और जो बी मैन को उसकी बहादुरी के लिए बधाई देता है। और ये अल्टीमेट मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2018 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है और $4 करोड़ में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $15 करोड़ की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।